हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 22 और इसके अंदर फिर से वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैं एक और क्वेश्चन करूंगा आपके लिए। ठीक है, आप अच्छे से समझना ज़रा उसको। ठीक है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज़ 10, फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ देयर दीज नंबर्स। देखो यहाँ पे भी दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है, सम। तो एक नंबर को अगर मैं x मान लूँ तो दूसरा नंबर क्या बन गया, 10 माइनस एक्स बन गया। एक नंबर अगर x बना तो दूसरा क्या बन गया, 10 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 10। मैक्सिमम प्रोडक्ट उनका कब आएगा, तो लेट्स सी कि उनका प्रोडक्ट है क्या। तो उनका प्रोडक्ट है x इंटू 10 माइनस एक्स। देखो कितना सिंपल है, उनका प्रोडक्ट है। तो मुझे पता लगाना है मैक्सिमम कहाँ है, सिर्फ मैक्सिमम बोला है ना, तो मैक्सिमम पता लगाना है तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लो, इसको खोल लो। पहले डेरिवेटिव लेने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को। क्या बन गया ये, 10x माइनस एक्स स्क्वेयर, 10x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, देखो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, इस बार p लिखा है मैंने, तो dp बाई डी एक्स। जब y लिखते हो तो dy बाई डी एक्स, जब p लिखा तो dp बाई डी एक्स इक्वल टू 10 माइनस 2x, 10 माइनस 2x। तो 10 माइनस 2x हमें मालूम है फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट, फॉर मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p लिख लो ऐसे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p 10 माइनस 2x शुड बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 जब हमने निकाला तो हमें पता चल गया कि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, जब ये भी 5 हो ये भी 5 हो। पता चल गया 10 माइनस एक्स भी 5 है, बाई चांस 5 आया, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ गया, 25। तो इसका आंसर 25 है। पता चल गया क्या था, सम ऑफ द टू नंबर्स इज दिस, फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो प्रोडक्ट निकल गया, मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आएगा इसका, 25। खत्म, जितना पूछा उतनी बात करनी है हमने। और यहां पे देखो क्रिटिकल पॉइंट आया कितना, एक ही आया क्रिटिकल पॉइंट, 5। इस पे क्रिटिकल पॉइंट आया ही एक ही। अच्छा, आप बोलोगे एक डाउट आपके दिमाग में हो सकता है क्या, कि क्या मालूम ये मिनिमम हो, आपने तो एक ही डेरिवेटिव लिया और एक डेरिवेटिव से तो पता नहीं चलता कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो दूसरा भी ले लो, आपको अपने आप ये आएगा ही। देखो d2p बाई डी टी डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -2। -2 का मतलब, -2 का मतलब जो आया ही -2, वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, आया ही नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, कि जो वैल्यू आपने निकाली है, कौन सी वाली, कौन सी वाली, जो आपने वैल्यू निकाली है ये x इक्वल टू 5 वाली, ये x इक्वल टू 5 वाली, ये इसकी ये क्रिटिकल पॉइंट है और ये लोकल मैक्सिमा है। अब ये है ही एक ही, तो इसमें क्या लोकल बोलना, यही इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। लेकिन हमें पॉइंट नहीं पूछा था कि कहां पे ये मैक्सिमम होगा, हमें पूछा था प्रोडक्ट मैक्सिमम क्या होगी। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट ले लिया। आपको जब x की वैल्यू 5 पता चल गई तो 10 माइनस एक्स कितना हो गया, 5। तो 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25। तो 25 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये वाला लगभग सेम है। देखो सम टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 20। तो इसमें क्या आ गया, x और 20 माइनस एक्स, दो नंबर्स आ गए। सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ, तो सम ऑफ द स्क्वेयर्स लेना है, तो किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, y लिख लो तुम, y से क्या प्रॉब्लम है, y इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेयर। सम ऑफ द स्क्वेयर्स का मतलब हुआ एक्स स्क्वेयर प्लस 20 माइनस एक्स का ये, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 400 माइनस 40x, बोल रहा हूं इसका a माइनस बी, प्लस एक्स स्क्वेयर। क्या बन गया, 2x स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400। ठीक है, ये बन गया क्या, हाँ ये y निकल गया। ठीक है, अब ये y निकल गया 2x स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400। जैसे ही ये आपको आया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। इसको fx भी लिख सकते थे आप। ठीक है, मैं dy बाई डी एक्स निकाल देता हूँ, इसका dy बाई डी एक्स निकाल देता हूँ। इसका dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या बनेगा, 4x माइनस 40, 4x माइनस 40।
तो जब 4x माइनस 40 निकाला तो आप इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 10, खुद करोगे। x इक्वल टू 10 आया तो आपको पता चल गया कि x इक्वल टू 10 पे y मैक्सिमम होगा। एंड व्हाट इज y? सम ऑफ दी स्क्वायर इज मिनिमम निकालना है, तो वैल्यू एक ही आई ना, वैल्यू एक ही आई, तो वैल्यू एक ही आई। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आप इसका डबल डेरिवेटिव लो, आप इसका डबल डेरिवेटिव लिया +4 आया, इसका डबल डेरिवेटिव लेके जब +4 आया तो +4 का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आपने निकाली x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 समझ आया ना आपको, x इक्वल टू 10 आया कि इस x इक्वल टू 10 पे इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। जब इसका डेरिवेटिव x इक्वल टू 10 पे 0 हो गया, जब x इक्वल टू 10 पे इसका डेरिवेटिव 0 हो गया तो आपको पता चल गया कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम का नहीं पता। तो मैक्सिमम और मिनिमम का नहीं पता कि अब ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया इसका, मतलब जो डेरिवेटिव लिया था उसका एक बार दोबारा डेरिवेटिव लिया। जब उसका एक बार दोबारा डेरिवेटिव लिया तो हमारा आंसर आया +4। प्लस आते ही मुझे पता चल गया भाई ये जो x इक्वल टू 10 है ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ये यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या पूछा, द हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज मिनिमम, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स, हाँ फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर, उनका सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा 20 है, एंड द सम इज, हमें दो पॉजिटिव नंबर बताने हैं, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो इसलिए हमें वो वैल्यू नहीं निकालनी, हमें बताना है वो पॉजिटिव नंबर हैं कौन से। तो पॉजिटिव नंबर है 10, 10, 10। तो 10, 10 जैसे ही आपने निकाला तो आपको पता चल गया कि इसके वो दो नंबर कौन से हैं जिनका सम 20 हो और उनका सम ऑफ द स्क्वायर्स इज मिनिमम हो, तो वो 10 और 10 है। आपको बात समझ आई। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला था प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा हमने पता लगाने के लिए हमने निकाला पॉइंट एक ही निकला, लेकिन पता नहीं था कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। हमने फिर डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो वहां पे नेगेटिव आया था। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि उसकी जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमम है, यहां जो वैल्यू आई है वो मिनिमम वैल्यू है। कैसे? क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव +4 आया था। थैंक यू।